तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज की क्लास है हिंदी के चैप्टर 9 प्रागित और समाज। क्या है दोस्तों? प्रागित और समाज। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। और प्रागित और समाज के लेखे हैं दोस्तों नामवर सिंह। याद रखना, नामवर सिंह। और नामवर सिंह एक प्रकार का क्या है, चलेगा। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, तब वही आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझा समझा के पढ़ा सकूं, ठीक ना। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि जनयुग पत्रिका का संपादन कौन थे? मतलब जनयुग पत्रिका संपादन थे दोस्तों, यह नामवर सिंह थी। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। कर वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? चलिए, 2 नंबर का आंसर देना है। दूसरा नंबर का कि वाद विवाद संपादन के रचनाकार कौन थे? तो यह दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नामवर सिंह थे। इसका फाइनल आंसर ये होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर लगाना है, बताइएगा कि नामवर सिंह का ललित निबंध का नाम क्या था? मतलब जो कहने का मतलब है दोस्तों कि नामवर सिंह की एक प्रकार ललित निबंध है और कह रहा है ललित निबंध का नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो जाए बकल मौत खुद था। ऑप्शन नंबर बी, ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध कौन है? चलिए, चौथा नंबर आंसर है कि नामवर सिंह के दोस्तों आलोचनात्मक निबंध कौन कहलाता है? तो सर फाइनल आंसर होगा प्रागित और समाज। यानी कि प्रागित और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या रहा? चरम वैयक्तिकता ही मरम सॉरी परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यह बात बताया गया है प्रागित और समाज के बारे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? प्रागित और समाज निबंध का निबंधकार कौन था? मतलब कि यह है दोस्तों, कौन है निबंधकार का लिखा गया है? प्रागित और समाज निबंध के निबंध संग्रह से लिया गया है। तो यह वाद विवाद संवाद से, जो कि पहला ही ऑब्जेक्टिव बताए थे कि वाद विवाद संवाद से बताएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लाइट ऑफ डाउन हो रहा है ना। चलिए, 7वां नंबर है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था। फाइनल आंसर इसका आंसर क्या होगा? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था जियनपुर में। जियनपुर के वाराणसी में हुआ था, जो कि वाराणसी में यहाँ नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर फाइनल ये होगा, जियनपुर में हुआ था। चलिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। देखिएगा कि नामवर सिंह की कौन सा रचना है, बताइएगा। नामवर सिंह वो यानी कि नामवर सिंह प्रागित और समाज लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे दोस्तों? चलिए, 9वां नंबर फाइनल आंसर लगेगा कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के फाइनल आंसर होगा हाजरी प्रसाद द्विवेदी जी थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हाजरी प्रसाद द्विवेदी जी थे। इसका फाइनल आंसर बी होगा। नामवर सिंह की बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? बीए और एमए शिक्षा कहाँ से लिए थे? मतलब कि यह बीएचयू से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीएचयू से किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि प्रागित कैसा काव्य है? बताएगा। फाइनल इसका क्या होगा? 11 नंबर है कि प्रागित कैसा काव्य है? तो एक प्रकार के क्या है? प्रबंध काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य कहलाता है। इसका फाइनल सी होगा। दुनिया को हाथ के तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता में अंश है? तो यह है केदारनाथ सिंह के द्वारा। यह केदारनाथ सिंह ने बताया थे। इसका आंसर ये होगा। ये नया क्वेश्चन है, आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं, छोड़िए, इसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन काव्य है? मतलब इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सा काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन मानते हैं? तो ये प्रबंध काव्य मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो प्रबंध काव्य कहलाता है। 14 नंबर है कि सहवर्ष स्वीकार का कविता रचयिता कौन है? तो यह है इसका तो मुक्ति बोध है। ऑप्शन नंबर बी है, मुक्ति बोध है, ठीक ना। चलिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे अर्थों के प्रागैतिकता का आधार क्या है? तो यह है दोस्तों समाज का विरोध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी होगा, समाज का विरोध व्यक्ति कहलाता है। चलिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है कि आलोचना त्रैमासिक प्रधान संपादन कौन थे? आलोचना त्रैमासिक प्रधान नामक संपादन थे दोस्तों नामवर सिंह। इसका फाइनल आंसर सी हो जाएगा। 20वीं सदी में प्रागैतिकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ था? चलिए, 17 नंबर के आंसर आए। तो यह संघर्षों के साथ हुआ था। नहीं तो संघर्षों के साथ नहीं, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। इसका फाइनल आंसर बी होगा, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था।
चलेगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। इनका जो नामवर सिंह है जो नए कविता के प्रतिमान पर 1971 में ही प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1971 में ही प्राप्ति हो गई थी। तन गई रीड किसकी कविता है। 19 नंबर है कि तन गई रीड किसकी कविता है। तो यह नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन की है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा और 20 नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है कि नामवर सिंह को 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। मतलब कौन सा अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जोधपुर के विश्वविद्यालय से लिए थे। ऑप्शन नंबर डी को जोधपुर के विश्वविद्यालय से। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। चलिए 21 नंबर है 21 के आंसर लगाना है कि दूसरी परंपरा की खोज है तो नामवर सिंह के द्वारा है। चलिए फाइनल आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय के छाया कवि है। प्रलय की छाया कवि है तो यह दोस्तों जयशंकर प्रसाद। इसका फाइनल आंसर सी हो जाएगा। चलेगा 23। अरे भाई थोड़ा सा क्या गाना बज रहा इनमें डिस्टर्ब हो जा रहा ना। ज्यादा गाना इधर आ जा रहा ना। क्या करूँ अब हम। चलिए देखिएगा 23 नंबर है कि तुलसीदास का रचयिता कौन है। तो तुलसीदास का दोस्तों रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर कविता के लिए नई प्रतिमा के लेखक है। जल्दी बताइए कविता के लिए नई प्रतिमा के लेखक है दोस्तों नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी करा दो ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा गाना बज रहा है इधर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलिए बताइएगा कि कविता के लिए 24 नंबर हो गया। 25 नंबर कि बाज का दाढ़ की आदमी खून लग चुके हैं यह किस कविता से बताया गया है। तो यह दोस्तों इसका फाइनल है तन तो क्या तय तो यही था। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। मैं तो लोगों से दूर हूँ किसकी कविता। मैं तो लोगों से दूर ये कविता है ये मुक्ति बोध के द्वारा लेगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। चलिए 27 नंबर है नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में। 28 जुलाई 1927 में नामवर सिंह का जन्म होता है। 27 का आंसर फाइनल ए होगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। चलिए 28 के आंसर है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो यह पृथ्वीराज रसों की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी होगा पृथ्वीराज रसों की भाषा है। 29 नंबर है कि नामवर सिंह की पीएचडी का विषय क्या था। तो पीएचडी किए थे पृथ्वीराज रसों की भाषा पर किए थे। इसका फाइनल डी होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि राम जी शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम जी की शक्ति पूजा है दोस्तों यह है निराला है। और राइट आंसर डी होगा निराला। चलिए 31 नंबर है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आओ इसमें बच रहा है लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि इधर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है गाना से क्योंकि जगह इसमें गाना आ जाए तो कॉपीराइट दे देगा इस वीडियो का ठीक है ना। इसलिए नहीं करा रहा हूँ। प्रागित और समाज का लेखक है दोस्तों तो नामवर सिंह। इसका फाइनल आंसर डी सी हो जाएगा सी। प्रागित और समाज के लेखक कौन है तो यह नामवर सिंह है ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही क्योंकि थोड़ा सा 4-5 और ऑब्जेक्टिव इसमें छूट गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थोड़ा सा